ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। या थैंक यू दीदी। अभी जो हमारा जूम सेशन में ले रहे हैं उसी के कनेक्शन में है। अभी शिव माँ एंड शिव पिता का रोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जीवन में जब हम ज्ञान में आए तो किस तरह हमको सिंगल पेरेंटिंग का अनुभव कराया। किसने? हमारे परमात्मा शिव पिता एंड शिव माता ने। हम्म? तो जैसे कल हमने डिस्कस किया टीनेज का। हम बच्चे जब टीनेज में होते हैं इसका मतलब वो ना पूरे बड़े हैं ना छोटे हैं। अधूरा नॉलेज, हाफ ज्ञान। अधूरे नॉलेज के साथ में उनको ऐसा लगता है कि उनको संपूर्ण ज्ञान मिला है और वो इस तरह का बिहेव करते हैं कि जैसे उनके मम्मी डैडी को समझ नहीं है, उनको अभी पूरी दुनिया की अक्ल आ चुकी है। और ये वो जनरेशन गैप करके बात करते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, है रिटेलिएट करते हैं, रिबेल करते हैं। सेम अगर तुलना करें, हम जब ज्ञान में आए तो हम भी कहीं ना कहीं उन टीनेज के बच्चों के जैसा ही बिहेव किया है। सेम अधूरा नॉलेज लेकर, हाँ, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर फिर भी शिव माता हमें मुरली द्वारा कितने तरीके से ज्ञान समझाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो सलीका बता रही थी कि किस तरह हमें मुरली को समझना, मतलब ज्ञान को धारण करना है। किस तरह उस ज्ञान को समझना है, किस तरह उसको लेना है, अर्जन करना है, मतलब अपने अंदर समाना है, फिर अपने जीवन में उसको उतार के अपने डेली के काम में यूज करना है। नॉलेज तभी वो सार्थक होता है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में यूज करते हैं। सफल तभी होता है, नहीं तो ज्ञान ज्ञान ही रह जाता है, पत्थर की तरह रहता है, कोई उसका यूज नहीं है, जब तक कि तुम अपने जीवन में उसको यूटिलाइज न करो। तो ये बाबा हमें बहुत बार मुरली में बताता है, कितने तरीके तरीके यूज करके हमें समझाने की कोशिश करता है, मगर हम उन टीनेज बच्चों की तरह होते हैं जब हमारा अपने परिवार के साथ में सही कनेक्शन नहीं रहता है। लौकिक में जब हम ज्ञान में आने से पहले अगर हमारा परिवार के साथ में सही तरीके का कनेक्शन, सही तरीका यानी पॉजिटिव कनेक्शन है, कहीं हम उस वक्त हम इतने पीड़ा में रहते हैं, परिवार के साथ में इतने झगड़े, ये सारी नेगेटिविटी भरी रहती है, और ऐसे वक्त में बाबा हमारा हाथ थामता है। हम 1 साल तक तो बाबा के प्यार में चलने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे हमें ज्ञान समर्पित बहने सेंटर में बताते जाते हैं तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नई दुनिया, एक नया चीज, एक नया, और दूसरे उसके भी टॉप पे हमें शिव माँ का प्यार महसूस होता है ना। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसको और कुछ नहीं, अपनी माँ का सहवास, अपनी माँ का गोद, माँ का टच, यही उसको समझ में आता है ना। जब वो बड़ा होता है तब उसको फर्क नजर आता है। सेम हम बच्चे भी जब ज्ञान लेते हैं हमें सिर्फ शिव माँ का प्यार महसूस होता है, उसका दुलार महसूस होता है। वो हमारे जख्मों पे मरहम लगाती रहती है, हमारे दर्द को कम करने की कोशिश करती रहती है। हम रोते बिलखते हुए उसके पास बैठे रहते हैं, घंटों घंटों योग करते हैं। अगर याद होगा आप लोगों को, पहले पहले जब आप ज्ञान में आए होंगे तो आपको योग करना बहुत पसंद था। बाबा के कमरे में बैठना, बाबा के साथ बैठना, बाबा के लाइट के सामने बैठे रहना, उनसे बातें करना बहुत पसंद होगा। सेम जैसे न्यूबॉर्न बेबी का होता है। एंड जैसे जैसे हमें बताई जाती है बातें, वो हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी को एक माँ बात करना सिखाती है, हाँ, उसको उसका नाम बताती है, उससे बात करती है, तो वो
अपने ही इसमें वो रिस्पॉन्ड करते रहता है। हम भी वैसे ही 1 साल तक हाँ सेम उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे जैसे बहनें हमको बोलेंगी तुमको ये धारणा करनी है, तुमको यहाँ पे ऐसी सेवा देनी है, ये सेवा करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है क्या नहीं। हाँ, हम जानने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है शिव बाबा शिव माता हमें प्यार दे रही है ना, तो ये सही जगह हो, यही होगा। बस कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं कि शिव पिता शिव माता तो हमें मुरली द्वारा क्या समझा रही है। बार बार हमें बोल रही है कि मैं तुम्हें मुरली सुना रहा हूँ। हाँ, तुमको एक आत्मा बन के समझना है उसको। जब तक तुम आत्मा का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम मेरी बात ही नहीं समझ पाओगे। कितने प्यार से मेरे चिल्दे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे कर करके वो हमें पुकार पुकार के समझाती रहती है ना। जैसी न्यूबॉर्न बेबी को न्यूबॉर्न मदर, नॉट न्यूबॉर्न मदर ही, हाँ ना, वो अपने बच्चे के साथ में इसी तरह बातें करती रहती है। महसूस किया कभी ऐसे? मैं आजकल बहुत महसूस करती हूँ उन सभी को, पुरानी बातों को भी याद करती हूँ कभी, हाँ, कि किस तरह बाबा माँ बन के मेरा ख्याल रख रहा था। फिर जब टीनेज में आ जाते हैं बच्चे, तो हमें भी समझो, कोई को 6 महीने में टीनेज में आ जाते हैं, तो 1 साल में टीनेज में आते हैं, तो किसको वक्त लगता है टीनेज के में आने के लिए। टीनेज में आने का, कल मैंने कहा था ना कि लौकिक वाला एंड अलौकिक फैमिली को, एक है डिक्टेटरशिप करता है तो एक डोमिनेंस करता है ना, और हम बीच में उसमें चटनी हो रहे होते हैं, है ना। हमें समर्पित सेंटर वाली बहनें हमें इस तरफ खींचने की कोशिश करती है। हाँ, वहां पे डिक्टेटरशिप की, यही सफेद कपड़े ही पहन के आने हैं, तुमको इतने बजे ही उठना है, तुमको ये फॉलो ही करना है, बाहर का खाना पीना नहीं है, तो डिक्टेटरशिप है। मैंने कल लौकिक वालों को डिक्टेटरशिप बोला था, नहीं, बाबा ने रात को मुझे करेक्ट किया। फर्क क्या है डिक्टेटरशिप में एंड डोमिनेंस नेचर में? हमारा लौकिक परिवार हमें डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेंट रहता है? कि तुम ऐसी क्या बदल रही हो, ऐसे क्या कर रही हो, हमें अपने मन जैसा जीवन जीने नहीं देते। हाँ, हमारा जीवन भी वो जीने की कोशिश करते हैं, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। तो वो बोलते कि तू पहले ऐसी नहीं थी, अब क्या ऐसे कर रही है। हमें बार बार हमारा पुराना जीवन याद दिला के उस तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये द्वंद चलते रहता है ना। यही द्वंद टीनेज वालों का, ना वो छोटे हैं ना वो बड़े हैं। हम ना लौकिक वाले रहे, ना हम अलौकिक का जीवन अपना पाए। क्योंकि दोनों तरफ हमारी खिंचाई हो रही है, और इस वजह से हम रिबेल हो जाते हैं। रिबेल मतलब, और रिटेलिएट मतलब जो कोई है उनको वापस देना। हम एरोगेंट बन जाते हैं। हम अपनी मर्यादाएं खो देते हैं, वापस जवाब देना, ये करना, रिटेलिएट करना, ये करना शुरू करते हैं। अधूरा ज्ञान ना, कि बाबा हमें समझा क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। हमको ऐसा लगता है अभी तो हम पिंजरे से बाहर निकले हैं। कौन से? लौकिक वाले, लौकिक के बंधनों से हम बाहर निकले हैं। तो मुरली में जो लिखा रहता है ना, हमको इसी तरह समझाया जाता है कि इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, इससे ये हो जाओ, वो हो जाओ। और हम अंदर से यही चाहते थे, तो हमको लगा कि हमें तो मुक्त होने पे हमें तो मिल गया जगह है। सेम अगर आप देखो तो टीनेज के बच्चे भी वही होते हैं। 12 साल की उम्र तक माँ बाप के हाथ पकड़ पकड़ के बाहर चलना है, कौन से कपड़े पहनना है माँ डिसाइड करेगी, बाहर किधर घूमने जाना है पिता डिसाइड करेगा। हाँ, इस तरह का डिसीजन सारे माता पिता लेते हैं। कौन से स्कूल में जाएंगे, क्या खाएंगे, आज क्या खाना बनेगा, क्या है, कौन से होटल में खाना खाने जाना है, ये सारा माँ बाप डिसाइड करते हैं, और बच्चे सिर्फ हाथ पकड़ के चलते रहते हैं। हाँ, जब वो टीनेज में आते हैं, अब उनको हाफ नॉलेज आ गया है। हाँ, तो उनको लगा कि वो अभी बड़े हो चुके हैं, क्योंकि माँ बाप उनको याद दिलाते रहते तुम बड़े हो गए हो। 12 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, इस तरह से उनके एज गिना गिना के उनको याद दिलाते कि तुम बड़े हो गए हो।
और वो बड़े हो गए तो उनको बड़े की तरह वो बिहेव करने लग जाते हैं, वो अपने डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। अपने दोस्तों को देखो, परखो, समझो, फिर ही दोस्ती करना। ऐसे वैसे दोस्तों के साथ में मत घूमना, उनकी गंदी आदतें, गंदी बातें सीख जाओगे। हाँ, वो तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है जब बच्चे कि अभी की इधर वो, हाँ, बड़े हुए, ऐसे माँ बाप बोल रहे थे हमको बड़ा होना है, हमको अपने डिसीजंस लेने हैं। अभी भी क्या माँ बाप की टोकाटाकी चलेगी हमारे ऊपर। और फिर वो उसमें से, उस चंगुल से निकलने के लिए अपने बाहर दोस्तों से, दूसरों से दोस्ती करते हैं। और बाहर की दुनिया, हाँ, वैसी मायावी दुनिया, उनको ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी को किसी की पड़ी नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, वो सब जिनको एक्सेप्ट हो गया वो तुम्हारे साथ चले, नहीं एक्सेप्ट है वो आगे छोड़ के निकल गए। हाँ, तुम्हें भी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें जिसके साथ में जम रहा है उसके साथ में तुम फ्रेंडशिप कर ली, नहीं जम रहा है छोड़ दिया। हाँ, चॉइसेस है वहां पे। फैमिली में हमारे पास चॉइस ही नहीं है, यही हमारी माँ, यही हमारी बहन, यही भाई, यही पिता। हम बदल नहीं सकते माँ, भाई, बहन, पिता को। हाँ, इसके लिए वहां पे रिटेलिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। इस चॉइस होने की वजह से हम अपने हिसाब से चलते हैं और हमें वो दुनिया बहुत प्यारी लगती है। और फिर हम उस एंगल से देखते हैं बाहर की दुनिया को, और हम, ऐसे लगता है कि माँ तो अपनी, हाँ, उसको तो बाहर की समझ ही नहीं है। उसको क्या समझ में आता है कि हमारे एज के बच्चों को क्या चाहिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ी है। हम्म, उसके जमाने में तो ऐसा होता था, अब तो हमारा जमाना है, हमारे जमाने में ऐसा होता है। हाँ, हमारे जमाने में ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जमाने में ऐसे कैंटीन में, ऐसे होटल में जाते हैं। इस तरह के फ्रेंड्स रहते हैं। पब्स में जाना, डिस्को में जाना, ये सब बातें, पिक्चरों में जाना, कौन सी मूवी देखना वो तो हम डिसाइड करेंगे। ये लोग तो पुराने फैशन के, इनको क्या समझ आएगी, है ना। इस तरह के टीनेज के बच्चे रिटेलिएट करना शुरू करते हैं। अब ये क्यों रिटेलिएट कर रहे हैं? क्योंकि जब वो छोटे थे ना, जब वो पालना में थे माता और पिता के, उस वक्त उनको नॉलेज क्लियर दिया ही नहीं माँ बाप ने। हाँ, कि किस तरह के फ्रेंडशिप करनी है, बाहर जब बड़े हो जाएंगे तो तुमको कैसे फ्रेंड्स ढूंढने हैं, कैसे कपड़े रखने हैं, पहनने हैं, किस तरह हमें करना है और क्यों करना है, वजह उसके पीछे क्या है। जब ये माँ बाप उनको क्लैरिटी नहीं देते हैं, तब जाके बच्चे रिबेल करते हैं। हाफ नॉलेज जिसको बोला जाता है ना, वो ये हाफ नॉलेज। सेम ऐसा ही हमारा ज्ञान में आने के बाद हालत होता है। जो भी हमें मुरली समझा रहे होते हैं, सेंटेंस में पहने हैं या जो भी पढ़ते हैं मुरली, वो मुरली में जैसा लिखा है, जिस तरीके का लिखा है, बस उसको अनुवाद, ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, या, हाँ, अनुमान लगाते हैं। कि ऐसा बाबा कहता है, अनुभव नहीं है उसमें। है, अनुभव के आधार पे नहीं है। हाँ? या किसी और के अनुभव के आधार पे बताइए। और यही वजह बन जाता है कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती है उस ज्ञान की। और ज्ञान की क्लैरिटी ना मिलने की वजह से तुम अपने चॉइस के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ इधर से उठाया, कुछ और दूसरे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से सुना, कुछ दूसरे भक्ति मार्ग वालों से सुना, कुछ कहीं और से सुना। हाँ, सारा खिचड़ी बना लिया। हाँ, अलौकिक का। फिर इसने ये बोला, उसने फिर उस क्लास में ये बताया था। फिर इन सब में से हमें जो कन्वीनियंट लगता है अपने जीवन में, हम वो पॉइंट उठाकर अपने जीवन में ढाल देते हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि नॉलेज ही क्लियर नहीं है कि परमात्मा आया क्यों है हमारे जीवन में, हमें क्या बताने आया है, हमें हमारा जीवन फिर कहाँ लेकर जाने के लिए कह रहा है। हमारी नैया की डोर तो उसके हाथ में सौंप दी है, मगर वो लेके भी जाना चाहता है, तो जा रहे हैं कि हम, या हम उसके हाथ से वो डोर खींच रहे हैं वापिस से। उस रस्सी को, उस लगाम को फिर से हम अपने बाबा के हाथ से खींच रहे हैं। ये तब होता है जब हम नए ज्ञान में आते हैं ना, जब हमें बाप का, पिता का दुलार मिल रहा होता है, उसी वक्त
उस मुरली को अगर हम मनन चिंतन करें, हाँ, उसको अपने अनुभव के साथ में कनेक्ट करें और बाबा के प्यार को उसको मिक्स करें, उसमें शिव माँ का प्यार उसके अंदर मिक्स करें, तो हमें बहुत सही ढंग से ज्ञान समझ में आएगा कि परमात्मा आया है हमारे अंदर के दुख को दूर करने। हमारे अंदर दुख क्यों है? विकारों की वजह से ना। ये जो बातें हम ज्ञान में आते ही जब ये क्लैरिटी मिलती जाएगी ना, क्योंकि ये बातें बहुत होती है, ये थियोरी बातें हम जब मुरली में सुनते हैं हमें समझ में आती है कि बाबा क्या बोल रहा है ना, मगर हम परेशान है अपनी लौकिक फैमिली से, हम उससे, और यहाँ पे उनका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये बंधनों से मुक्त हो जाओ, ये लगाव से मुक्त हो जाओ, ये मोह है, ये माया है, ये है, तो हमें भी वही लगता है कि हाँ ये मोह माया यही है। हाँ, लौकिक फैमिली हमारे मोह माया है। बाबा तो बोलते ये तो कर्मों का बंधन है। हाँ, इसको जब तक तुम चुप नहीं करोगे तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। कितना क्लियरली अब बाबा मुरली में कहता है, तुम्हारे कर्मों में तो मैं हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता। क्या ये पॉइंट्स हम कभी समझते हैं जब नए नए ज्ञान में आते हैं? नहीं। हाँ, हम बाबा से गुहार लगाते हैं, बाबा मेरे परिवार को भी ज्ञान में लेकर आ जाओ, हाँ, ताकि फिर हमें परेशानी नहीं हो, वो हमें रोकेंगे नहीं आने जाने के लिए। हम अपना रास्ता इजी वे आउट करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसे जैसे वो टीनेज वाले बच्चे हैं ना बाहर की दुनिया में, जाके उनको बोलते अरे जाके मेरी माँ को समझाओ, वो ऐसे करती है, जहाँ टीचर्स को बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेरी मम्मी को समझाओ, मेरे डैडी को समझाओ, वो देखो कितनी रोक टोक करते हैं, मेरे को पिकनिक पे जाने नहीं देते, मेरे को ये नहीं करने देते, मेरे को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते, मेरे को पिक्चर को जाने नहीं देते। हाँ, सेम ऐसे ही हम बाबा को बोलते हैं हमारे परिवार को समझाओ, वो हमको ये करने नहीं देते। आता है हमें कनेक्शन हमारे टीनेज लाइफ के जैसा, और यहीं पे हम गफला कर बैठते हैं। जहाँ बाबा का नाम रोशन करना है, हाँ? शिव माँ का, शिव पिता का नाम रोशन करना है ज्ञान में आने के बाद में, वहां हम उनका नाम खराब कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही वो टीनेज वाला बच्चा, हाँ, बाहर दुनिया में जाके बोलता है कि मेरे माँ को समझाओ, मेरे पिता को समझाओ, कि वो ऐसे करते हैं मेरे साथ, हाँ? तो अपने माँ बाप का नाम खराब कर रहा है वो बाहर। उनके माँ बाप ने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो उसको सही रास्ता ही बता रहे थे, क्योंकि बाहर की दुनिया की हालत क्या है, किस तरह के है, हाँ? मगर उन्होंने गलती सिर्फ इतनी की, क्या वक्त पे नहीं बताया। बोलते हैं ना प्यास लगी तब वो कुआं खोदने गए, हाँ, तभी, हाँ, प्यास लगी तब कुआं खोदने गए, वैसी हालत हो। अगर यही नॉलेज उन्होंने बचपन से ही उनको समझाते हुए, हाँ, बड़ा किया होता तो आज उनकी वो हाल नहीं होते। सेम ऐसा ही जैसे ही ज्ञान में आते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं ना, उस 7 डेज के कोर्स में ही अगर क्लैरिटी मिलती जाए, हम लेते जाए, पूछो क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछो, जब तक तुम्हें क्लियर नहीं मिलता आंसर, जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलती वो चीज क्यों करनी है, हाँ? जब तक वो नहीं मिले तब तक क्वेश्चन करो, और फिर ही तुम अगर सेटिस्फाई हो तभी तुम उस पॉइंट के ऊपर चलो। खाने पीने की धारणा को लेकर बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, लौकिक में अनालौकिक को लेकर, हाँ? फिर वहां पे और एक ये, भाई तुमको बाबा मिलन, एक तो बाबा से बहुत प्यार हो जाता है हमें इस साल भर में, और फिर बाबा मिलन के बारे में हम इतना सुनते हैं सबके मुंह से, हमें भी वो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आ जाती है कि क्या होता होगा वहां पे, हमको भी जाकर देखना ही देखना है, हाँ? और उस पागलपंती में हम कितनी ही, हाँ, साइन कर देते हैं फॉर्म, पवित्रता की धारणा हाँ पालेंगे, खाने पीने की धारणा हाँ पालेंगे, ये बिना अपने लौकिक परिवार से इजाजत लिए बगैर। फिर वहां होता है क्लेश, है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे नाम फॉर्म भर दिया है, अभी ये धारणा घर में पालनी है। एक तो छुप के छुपा के करेंगे, है, चोरी छिपे, या फिर रिबेल करके, फाइट करके कि भाई मेरे को तो ये बोला है, मैं परमात्मा के रास्ते चल रही हूँ,
मुझे तो इस रास्ते पे चलना है, मेरे को तो ये करना ही करना है। हाँ, इस तरह से सेम टीनेज के बच्चे, मुझे तो स्कूल वाले, कॉलेज वाले या स्कूल वाले हमको पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी हमारा देखेंगे, वो ये करेंगे, वो तो वहां पे। हाँ, अभी तो हम बड़े हो गए ना, हम फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के दे देते हैं। हाँ, परमिशन अपने फैमिली से लेना है, अपने पेरेंट्स से लेना है, वो तो टाइम पे ले लेंगे। हाँ, उनको पॉकेट मनी मिलती है, वो पॉकेट मनी से वो फीस भी भर देते हैं उनका, पिकनिक पे जाने का या कैंप में जाने का या कुछ भी। और फिर जैसे ही डेट नजदीक आती है, फिर जाके एक दिन पहले जाके पेरेंट्स को बोलेंगे हम कल पिकनिक जा रहे हैं, हमारी कॉलेज की पिकनिक है। माँ बाप को शौक, एक दिन में कैसे, क्या, क्यों पहले पूछा नहीं गया? हाँ, कहाँ पिकनिक जा रही है? क्या अभी माँ बाप को यहाँ पे टेंशन कि क्या वो जगह सही है? बोलेंगे कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से जा रहे हैं। स्कूल तक तो ठीक है, क्योंकि स्कूल वाले, हाँ, बंधे हुए हैं, पर कॉलेज में तो नहीं है ना ऐसे। कॉलेज में तो आपस में फ्रेंड्स भी तय कर लेते हैं पिकनिक जाने का, वो तो कॉलेज में भी इन्फॉर्म नहीं करते हम पिकनिक जा रहे हैं। हाँ? और यहाँ पे घर पे बताते हम कॉलेज, हम पिकनिक जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ से जा रहे हैं। झूठ छिपा के बोलना। क्यों? क्योंकि पता है हमारे माँ बाप हमको अलाउ नहीं करेंगे करने के लिए, जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत डरपोक है, हमारे माँ बाप बहुत डरपोक है। हाँ, हम पिकनिक पे जाएंगे तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ में, हम कहीं कुछ कर ना बैठे, हमारी लाइफ को कोई डेंजर ना हो, तो वो डरते हैं ना, इसलिए हमें जाने नहीं देंगे। तो हमें सब किया करते हैं ना अपने बच्चे टीनेज के एज में ऐसी गलतियां। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम ज्ञान में आते हैं इस टाइम ऐसी ही बातें करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने सास ससुर, या अपने माता पिता अगर शादीशुदा नहीं है तो यही गलतियां कर रहे होते हैं। और शिव माँ, मैं रोज कान पकड़ती हूँ, रोज सवेरे मुरली में कान पकड़ती है हमारे कि तुम ये गलत कर रही हो, झूठ मत बोलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। हम्म, सच को आँच मिली। हाँ, वो कुछ है ना सिंधी में, वो लाइन आता है। हाँ, मीठू मेरे को वो लाइन याद नहीं आ रही, बोलने नहीं आता मुझे एक्चुअली। सच तो वेठो नच। हाँ। हाँ, इस तरह की लाइन बाबा कितने बार बताता है। क्या हमने कैद किया इन सब बातों का? ये है शिव माँ। मैं बार बार मुरलियों से ताकीद करती है कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, मगर हम माया के प्रभाव में। हाँ? नहीं, ये तो समर्पित बहन है, इन्होंने ही हमको इस तरह से कहा है, बस उनके कंधे पे डाल दिया अपनी गलतियां, उन्होंने बोला इसके लिए हम चल पड़े, हमको तो उन पे भरोसा है ना, इसलिए। तो बाबा ने कब कहा ऐसा? बाबा तो हमेशा बोलता है कि मैं मुरली द्वारा तुम्हें कनेक्ट होता हूँ, मैं मुरली द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, मैं मुरली के द्वारा तुम्हें, हाँ, सही रास्ता दिखाता हूँ, इस रास्ते पे चलो। ठीक है, सेंटर जाना है, सेंटर की बहनों से मुझे सुनना है, अगर तुम्हें ये बातें गलत लगती है, झूठ बोलना। हाँ, कभी तुमने ज्ञान में आने से पहले कभी झूठ नहीं बोला? मैं अभी ज्ञान में आने के बाद में झूठ बोलना सीख गए? क्या तुम्हारा मन अंतर मन तुम्हें कचोटता है, गिल्ट होता है कभी कभी, तो तुम उस गिल्ट को भी दबा देते हो? क्यों? नहीं, ये बहन ने बोला ना, हम बोल सकते हैं ऐसा, हम चोरी छिपे पैसा भंडारे में दे सकते हैं, हमें कचोट रहा होता है, पहली बार पहली चोरी, हाँ, चुपचाप लाके भंडारे में देने का, पहली बार में बहुत कचोटता है दिल कि मैंने मेरे पति के साथ झूठ बोला, आज जरूरत के लिए उन्होंने मेरे पास पैसे छोड़े हैं और मैंने लाके भंडारे में दे दिया, कल को अगर मेरा पति मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? दिल घबराता भी है वो गलत चीज करने को। क्यों? और ऐसे वक्त में ही हमें मुरली में पॉइंट भी आता है, मगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब वो बहुत ही ज्यादा हो गया तो हम बहनों को जाकर पूछते हैं कि क्या ये सही है गलत है? हाँ? तो वहां से आंसर आता है, तन मन धन से सेवा करो। देखो बाबा तो मुरली में ही कहता है धन की सेवा करनी, तो आपने जो किया है ना वो सही है, गलत नहीं है। बाबा ने तो ये भी कहा ना, सच्चाई के साथ चलो।
दिया है तो जाओ ना, फिर अपने पति को बताओ, अपने घर में बताओ कि मैं ये पैसे दान कर कर आई हूँ। छुपाते क्यों हो? उनको क्यों डर लगता है? हाँ? ये भी बाबा हमें मुरली में बात बताता है। अगर हमने गलती की है तो सुधारो उस गलती को। ठीक है, तुम्हारा मन किया तुमको सेंटर पे देने का, दिया है तो अभी सुधारो ना, बताओ, भरोसा जीतो उनका। हम्म? इसमें बाबा मुरली के द्वारा हमें बहुत सारे गाइडलाइंस देता है, बहुत सारी बातें समझाता है। ध्यान आता है, याद आता है ये सारी बातें। यस, हमने ज्ञान लिया था उस वक्त, हमने ये मुरली में पॉइंट्स का हमें टच हुए थे तो हमने इग्नोर कर दिए इन बातों को लेकर। हम्म? मेरी खुद की अपनी कहानी यही है और यही आधार के ऊपर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने तो बहुत गलतियां की हैं ज्ञान में आने के बाद। इसके लिए बाबा ने तो मेरे को फेल ही कर दिया ना, 10 साल मेरे कैंसिल ही कर दिए ज्ञान के। हम्म? वो अभी याद आता है तो वाकई में कभी कभी रोना भी आ जाता है कि इतनी कैसी अनाड़ी थी मैं, क्यों बाबा की बातों को समझ नहीं पाई। शिव माँ तो मेरी फर्स्ट फर्स्ट पे मेरा हाथ पकड़ के मुझे रास्ता बताने के लिए तैयार थी, खड़ी थी, वो बता भी रही थी। हाँ, कभी अपने हस्बैंड के रूप में उसका आधार लेके, क्योंकि वो काफी समझदार थे। हम दोनों ने साथ में ही ज्ञान लिया। वो तो पहले चल भी पड़े, 8 दिन वो रेगुलर मॉर्निंग मुरली को गए और मेरा बेटा 6 महीने का था तो मैं जा नहीं पाती थी। मैं जब वो 6 8 दिन गए मुरली में और उन्होंने वो मुरली वो ध्यान से सुना और उनको दिमाग में ही बैठ नहीं रही थी वो बातें सब। हाँ, विनाश हो जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें थी जो उनको डाइजेस्ट हो रही थी। वो आके मुझे बोलते भी थे कि ऐसे क्या मुरली में वो लोग बातें करते हैं। मुझे तो मेरे समझ के परे है। हाँ, फिर वो एक बार मधुबन गए, वहां पे भी एक वरिष्ठ भाई थे। हम्म, उन्होंने कहा 5 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, हाँ, जो है अभी सफल कर दो। तो वो भी बात उनको डाइजेस्ट नहीं हुई। ऐसे किसी के 5 साल में दुनिया खत्म हो सकती है? बाबा क्या बोलता है, हैं? फिर भूत प्रेत की भी बातें होती थी उधर। तो ये तो जो एजुकेटेड हो ना लोग, वो विचार विमर्श अपने ही दिमाग में करते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड सीए, एजुकेटेड वेल, हाँ, तो उनको ये डाइजेस्ट मैथमेटिक्स ना, लॉजिकल आंसर चाहिए उनको, तो ये डाइजेस्ट नहीं होता था उनको। इनके शरीर में भूत आ गया, प्रेत आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो भरोसा नहीं कर पाते थे। वहां से उनका ज्ञान से मन हट गया, वो आके रुक गए वो जाने का मुरली की क्लास। और फिर बाबा ने उनके द्वारा भी मुझे बहुत बात समझाने की कोशिश की। मैं उनको अनाड़ी बोलती थी कि आपको समझ नहीं है, हाँ? आप पढ़े लिखे हो ना, आप वो, हाँ, इस दुनिया के ज्ञानी हो ना, इसलिए आपको ये रास्ता नहीं समझ है। वो बहुत बार टोकते थे, नहीं ये सही नहीं लग रहा है। मैं मैं अनाड़ियों की तरह बस जैसे बोला वैसे चलना है। खाने पीने की दाना, सफेद कपड़े पहनना, पूरा सब कुछ छोड़ दिया, निकाल के रख दिया। मेरी सास बोलती थी मुझे, क्या विधवाओं के जैसा रह रही है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यही सही है, क्योंकि यही तो कहा है, सजना संवरना नहीं है, ये नहीं वो नहीं करना। हम्म, और शिव माँ ने मुरली में कहा कि तुम सफेद कपड़े ही पहनो। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, शरीर के लिए या एक आत्मा के लिए। सफेद रंग किसका होना चाहिए? एक आत्मा का। और आत्मा का सफेद रंग कब होता है चमकीला? जब उसके अंदर विकार ना हो। हाँ? विकारों की कालिक जब निकल जाती है तो सतोगुनी जब वो हो जाती है, तो 7 रंग जो बताए हैं वो जब मिक्स होते हैं तो एकदम ब्राइट व्हाइट कलर हो जाता है। हाँ? एक आत्मा तब वो सफेद रंग की दिखती है, चमकीली। बाबा वो यूनिफॉर्म बोल रहे हैं एक आत्मा का। हम स्थूल में धारण करने में चले हैं, यही हमारी पहचान है। भक्ति में भी कितने ही है, इवन हमारे जैन में भक्ति में, हाँ, समर्पित बहने जो है वो व्हाइट ही है कपड़े, इनका पहनावा ही व्हाइट है। जैन लोगों में
स्पेशली व्हाइट कपड़े बहुत माने जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं, आदमी लोगों का पहनावा व्हाइट है। अगर तुम अरब देश में जाओ, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट, सारे मेल जो होते हैं वो सारे व्हाइट बंधुरा उनका रहता है, मैक्सी टाइप वो कपड़े पहनते हैं, सब व्हाइट ही पहनते हैं। हाँ? कितनी ही जगह पे जाओ, आप क्रिश्चियन में जाओ, जो फादर्स एंड नन्स है वो व्हाइट ही उनके कपड़े रहते हैं। तो व्हाइट कपड़ा ये तो तन का है, और ये तो कॉमनली अगर भक्ति में भी चर्च पहन रहे हैं, तो बाबा क्यों ये बातें हमको बोलेगा कि तुमको व्हाइट कपड़े पहनने हैं? ये क्वेश्चन ही नहीं कभी किया है। अब बाबा हमें समझाता है कि मैं तो एक आत्मा को बोल रहा हूँ, क्योंकि आत्मा काली हो पड़ी है, विकारों से लिप्त काली हो पड़ी है, उसको सफेद बनना है। हाँ? उसको सफेद पहनावा पहनाना है। और सफेद पहनावा कैसे होगा? ये विकारों की काली निकाल कर। कितना सुंदर तरीके से बाबा हमें मुरली में ये बात समझाता है। मैं क्या हम समझ पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम शरीर से रिलेटेड पहले बात सोचते हैं, बाद में आत्मा से। और बाबा हमें पहले आत्मा को ही बदलने को कहता है। शरीर तो अपने आप बदलेगा, दुनिया अपने आप बदल जाएगी जब तुम बदलोगे, तुम्हारी सोच को बदलोगे, तुम्हारा देखने का तरीका बदलोगे। कितना सिंपल वे में बाबा हमें मुरली में बताता है, तो हम कभी वो समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किए। जब 7 डेज का कोर्स भी कर रहे थे, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए ही नहीं है। और जब क्वेश्चन भी करने जाओ, बहुत बच्चों का आंसर मुझे ये आया, हम बहनों को अगर क्वेश्चन करो ना, तो हमको धमकाते हैं, डराते हैं। बाबा बोलता है क्यों क्या में नहीं जाना, जो बोला वही करो। तो हम डर जाते थे, फिर हम पूछते नहीं थे, ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे, फिर जैसा बोला वैसा कर लो, है ना। तो ऐसी बात तुमने लौकी फैमिली के साथ में क्यों नहीं की? हाँ? वहां वहां पे कैसी हिम्मत आ गई तुम्हें उनके साथ, हाँ, बदतमीजी करने के लिए? अपने पति के साथ, अपने सास ससुर, अपने बच्चे जो भी है, जिनके भी साथ में कनेक्शन है, माँ बाप। हम्म, तो क्या हमने अपने व्यवहार से बाबा का परिचय दिया? हाँ? कहाँ गई हमारी बुद्धि? ये बाबा हमें सिंगल पेरेंटिंग में सिखाता है। शिव माँ बनकर भी, हाँ, कितने ही तरीके वो अपनाती है शिव माँ बन के, मुरली के पॉइंट को अपने अनुभवों के साथ में कनेक्ट कर कर भी बताती है कि देख भाई, तेरा तो ये अनुभव तुझे ये कहता है, तो इसको क्यों नहीं सच मानती है? हैं? तो वो बोली हुई चीजों को उसने वैसे बोला है इसलिए वो सच है, तो तू अपने आप को भी, अपने अनुभव को भी झुठला रही है। तो वहां पर फिर बाबा माँ बन के वापस प्यार करती है और हमें अपने ऊपर पहले यकीन करने को सिखाती है, ज्ञान देकर। तो तू अपने आप पे यकीन कर, अपने अनुभव पे यकीन कर। जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मैं खाने पीने की धारणा को लेकर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थी कि इसके हाथ का नहीं खाना, उसके हाथ का नहीं। इवन मैं जब बीमार थी, तो मैंने कहा ना कि मैं अपने हस्बैंड के हाथ की चाय भी नहीं पीती थी, क्योंकि मेरे से तो उठा भी नहीं जाता था। और मेरे हस्बैंड अगर चाय बना के लाया और पीने को दे बोले, तो मैंने नहीं, आपके हाथ का नहीं पीना है मुझे। तो वो परेशान होते थे कि अभी कौन से बीकेस को मैं बुला के लेकर आऊं भाई, तेरे लिए हर 2 घंटे में चाय बनाकर दे रही, किसको बुला के लाऊं, कौन करेगा तेरे लिए? सबके अपने काम धंधे होते हैं, कौन लाएगा तेरे लिए? हाँ? इतना परेशान क्यों इंसान पीने की धारणा से। अब बाबा मुझे ध्यान खिंचवा रहा है, बेटा जब तू ज्ञान में आई थी, तब तू किसके हाथ का खा रही थी, और कौन सी तेरे में ताकत आ गई कि तू ज्ञान के रास्ते चल पड़े? तब कैसे ताकत आई तुझे? तो वही खाना खा रही थी ना, तब तेरे में ताकत आई। और अब जब तू ज्ञान में आई, तब तेरे में इतनी ताकत हीन हो गई तू, हाँ, शक्तिहीन हो गई कि किसी के हाथ का तू खा ही नहीं सकती है। अभी तो और ताकतवर होनी चाहिए। तो
ऐसे कैसे? बता तेरा अनुभव तुझे क्या बोलता है। मैं उसको इग्नोर कर देती थी। क्यों? क्योंकि संगठन में चलना है ना, साथ चलना है। अगर मैं किसी के हाथ का खा लूंगी और किसी को पता चला तो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो धारणा नहीं पालती है, बस इससे हाँ कट जाओ। क्यों? क्योंकि संघ का असर होता है। हाँ? वो मुद्दे का पॉइंट है ना, संघ का रंग लगेगा। तो हम अपना अपना एक ग्रुप बना लेते थे। किस तरह बाबा के पॉइंट्स को मैनिपुलेट करके हम समझे हैं और कहाँ के कहाँ चल पड़े, कितने भटक गए रास्ता। ये है वो टीनेज वाला एज है। अगर हमें सही संगत मिल गई टीनेज में तो हम ऊपर की तरफ तरक्की कर लेंगे। अगर सही संगत नहीं मिली तो नीचे की तरफ ग्राफ, सबकी बदनामी, स्व की बदनामी और सबकी बदनामी है। इस तरह का हमारा जीवन आज क्यों इतना सच्चा और इतना अच्छा ज्ञान बाबा का, खुद परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया, आज उसकी इतनी छीछी तू हो जाती है बाहर। आज ब्रह्म कुमारी के नाम से ही डरने शुरू हो जाते हैं लोग, किनारा करने शुरू हो जाते हैं। कहीं ऐसे गलत किया है ना, क्योंकि हमारी खुद की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है बातों को समझने की। और ये शिव माता हमें बहुत बार खींच खींच के समझाती है, अपने सामने ऐसे सिचुएशन बार बार लाके बताती है कि बेटा यहाँ ये सही कर, यहाँ गलत कर रहा है, ये गलत जा रही है तू। परिवार को साथ लेकर चलना है। तुम विश्व में शांति लाने वाले हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम उस इसके लिए मिशन पे निकले हो ना, विश्व में शांति लाने का। मगर अभी तक तो तुम ना अपने आप में शांति लाए, ना परिवार में शांति लाए, ना कहीं पे शांति लाए, तो विश्व में शांति कैसे लाओगे? है? महसूस होता है ना उन बातों में, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं। सेम उन टीनेज बच्चों के जैसा, जहाँ माँ बाप दिल निकाल निकाल के उनको बात समझाते हैं कि बेटा ये तेरे लिए राइट डिसीजन नहीं है, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, हाँ? बाहर की दुनिया सही नहीं है। हम दुनिया की नजरों को बदल नहीं सकते, कम से कम हम अपने पहनावे को अगर ढंग से रखेंगे तो हम मुसीबत में नहीं फंसेंगे, है ना। और वहां पे रिबेल करते हैं, अरे नजरें उनकी गंदी है, उन्होंने बदलने चाहिए, मैं क्यों अपना पहनावा बदलूं। क्या हमें शिव बाबा भी, शिव पिता भी, शिव माता भी मुरली में ये नहीं बताती कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपने पहनावे पे ध्यान रखना है, हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि हम किसी और को भी है विकारों में ले आए। बोलता है ना बाबा मुरली में, ऐसे भी गहने पहन के बाहर मत निकलो कि किसी और के मन में ये निकल के आ जाए, अरे मेरे पास ऐसे नहीं। जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना उनके मन में हाँ बीज बो देवे। इसलिए बाबा मना, कितने प्यार से वो समझाता है इस ज्ञान को। जब ये ज्ञान की क्लैरिटी जब हमें मिल जाती है तो हम करेंगे क्या वो गलती? हाँ? यही बाबा बात करते हैं, यही बातें हमें समझाने की कोशिश करता है। हाँ? माँ बन के हर एक जगह पर कहाँ पे मर्यादाएं हैं, कौन सी मर्यादाएं हमें पालनी है? हम स्कूल में गिनना शुरू कर देते हैं। हाँ? कान के ये क्या बोलते हैं, इयररिंग्स का मर्यादा क्या है, गले के हार की मर्यादा क्या है, हाथ के कंगन की मर्यादा क्या है, पायल की मर्यादा क्या है, और एक आत्मा की मर्यादा क्या है? आत्मा की मर्यादाओं के बारे में कौन समझता है ना? ये तो सब पहनावा तो शरीर का है ना। एक आत्मा की क्या मर्यादा है? बाबा इसके लिए स्वरूपों की बात करता है। जो हम अभी हम अष्ट शक्तियों की बात करते हैं ना, अष्ट देविया है ना, अष्ट देवियों की बात करते हैं कि कब कौन सा स्वरूप हमें बनना है, कब काली का स्वरूप बनना है, कब दुर्गा लेना है, कब संतोषी, कभी शीतलता,
कभी अन्नपूर्णा। किस तरह हमारी मर्यादाएं हमें पूरी करनी है, अपनी मर्यादाओं में रहकर हमें स्टैंड लेना है। किस तरह हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य निभाना है। कितने सुंदर तरीके से हमें परमात्मा शिव माता मुरली द्वारा हमें समझाता, एक एक टाइटल देकर, वो भी ऐसे टाइटल कि जो हमें ज्ञान ऑलरेडी है उस चीज का, भक्ति में ज्ञान है इन बातों का, हमें आसान कर देता है हमारा जीवन। वो ये पॉइंट्स लेकर हमें रिलेट करके कि भाई तुम काली हो, काली का स्वरूप इधर धारण करना है तुम्हें। कब? जब तुम्हारे आत्मसम्मान की, तुम्हारी एक फीमेल होने के वजूद पर जब क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारी लॉयल्टी पे जब क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारे निस्वार्थ सेवा भाव के ऊपर जब क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारे होने पर जब क्वेश्चन आ जाता है, उस वक्त तुम्हें अपनी आवाज उठानी है। मैं किस तरह आवाज उठानी है? अपने गुणों से, अपने शक्तियों से और 16 कलाओं से। झगड़ना काली का वो रुद्र रूप नहीं है। किस तरह लेना है, किस तरह अपने लिए स्टैंड लेना है, मगर कर्तव्य भी पूरे करते जाना है। वहां पे पीछे हटना नहीं है, हमें अनकंडीशनल ही रहना है। ऐसे सेम दुर्गा का है। दुर्गा का स्वरूप मतलब किसी और के लिए हमें स्टैंड लेना है। जैसे बच्चों के लिए हमें खड़ा रहना है, कभी हस्बैंड के लिए खड़ा रहना पड़ता है, कभी परिवार के लिए खड़े रहना पड़ता है। अगर हमारे परिवार के खिलाफ अगर पूरे सब है, सच्चाई के लिए खड़ा रहना पड़ता है? उसको दुर्गा का स्वरूप बोलते हैं। मगर वहां पे भी विकारों से नहीं, गुणों से, शक्तियों से और 16 कलाओं के साथ में बाबा बोलता है खड़ा रहना। हम क्या करते हैं? क्या मर्यादा एक आत्मा की ये मर्यादा है, हम समझ पाए कभी? है? बंधन बाबा बोलता है, बंधनों की बात बोलता है। कौन से बंधन है? शरीर के बंधन, रिश्तों के बंधन। क्या हम समझे वो बंधनों को? बंधन यानी कर्म के बंधन है। उस कर्म के बंधन से निकलना मतलब किस तरह से निकलोगे? उसको अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए निकलना है। उस कर्म को फेस करते हुए, और कैसे? शक्तियों के आधार पर, गुणों के आधार पर, 16 कलाओं के आधार पर अपने कर्म चुक चुक करते हुए बंधन मुक्त बनना है, यानी कर्म से मुक्त बनना है। इतना सुंदर तरीके से बाबा समझाता है। मैं वो तभी समझ पाता है जब हम एक आत्मा के स्वरूप में बैठ के एक आत्मा के लिए अगर सोचोगे तब। नहीं तो इस शरीर के ही लिए अगर सोचेंगे तो शारीरिक रूप से ही सोचेंगे और सारा ज्ञान उल्टा सीखेंगे। वो उन टीनेज बच्चों की तरह जो बाहर की दुनिया में भरोसा ज्यादा, और अपना माँ बाप जो हमारे दुश्मन नहीं होते हैं हमें सही गाइड करने के लिए, वो उसी को हम दुश्मन मान लेते हैं। अधूरा नॉलेज है, सेम वैसा ही करते हैं। ठीक है, क्लियर है? शिव माँ की पालना एंड शिव पिता की पालना। अब शिव पिता की पालना का हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। आज शिव माँ की पालना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और भी है पॉइंट्स, आप ले आना, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोगों के पास में 10 मिनट है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है या कुछ शेयरिंग करना है, या आपको अपनी मिस्टेक याद आई हो, आपने भी ऐसा कुछ किया है जिस तरह से मैंने तो बहुत किए, मैंने तो पहले भी बहुत शेयर किया है।